भगवान ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही उत्पन्न पुत्री सरस्वती से शादी की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा और सरस्वती की कथा सुनाएंगे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि इस कथन में कितनी सच्चाई छुपी है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच वास्तविक संबंध क्या है। ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, जबकि इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारक के रूप में भगवान शिव को जाना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किंतु यह बात भी है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और शिव के अनेक मंदिर तो देखे होंगे, पर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। वास्तव में पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में ही है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें आगे चलकर सृष्टि को संचालित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती का सृष्टि की, जिसका कोई पारंपरिक जन्म या माँ नहीं थी, उत्पादन किया। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ साथ जीव जंतुओं, पेड़ों, नदियों, पर्वतों और आकाश गंगाओं का निर्माण भी किया। निर्माण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा जी सरस्वती के रूप और ज्ञान से अत्यंत आकर्षित हो गए। उनके मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया, जिससे देवलोक में विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पन्न पुत्री से विवाह करके एक नैतिक और आध्यात्मिक गलती कर दी है। समय के साथ ब्रह्मा जी और सरस्वती ने लगभग 100 वर्षों तक वन में पति पत्नी के रूप में निवास किया। इस मधुर जीवन के दौरान उनका प्रेम बना रहा और उनका एक पुत्र हुआ, जिसे स्वयंभू मनु कहा गया। आगे चलकर स्वयंभू मनु की संतानें मानव जाति की स्थापना का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निर्णय लिया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाएगी। कुछ सूत्रों के अनुसार सरस्वती पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब माता सरस्वती ने इस बात को समझा तो वे ब्रह्मा की नज़रों से बचने के लिए रूप बदलकर धरती पर आ गई, पर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और उन्हें खोज लिया। सरस्वती पुराण में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए सरस्वती तैयार नहीं थी। तब क्रोध में सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती का निर्माण करने के बावजूद भी धरती पर उनकी कभी पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा नहीं होगी। ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। इस विषय से संबंधित जानकारी पर भरोसा करने से पहले यह आवश्यक है कि आप वेदों और पुराणों का अध्ययन करें। हिंदू धर्म की सारी मूल जानकारी वेदों से आरंभ होती है और अधिकांश बड़े देवी देवताओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। तथापि सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण हिंदू धर्म में प्रचलित नहीं है। अधिकांश पुराणों में केवल वेद और 18 पुराणों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सरस्वती के विवाह या उनके संबंध का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। ये समझने की बात है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तब विष्णु और शिव के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। इसलिए यदि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती, तो उन्हें अपने मन से ही उसकी रचना करनी पड़ती। इसी कारण ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का निर्माण किया, जिन्हें उन्होंने अपने साथ रखा और जिन्हें कभी कभी उनकी पुत्री के रूप में और कभी पत्नी के रूप में भी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने यदि विवाह करना था तो उसके लिए उन्हें मन से उत्पन्न वस्तु का निर्माण करना पड़ता था, जिससे उनके संबंध में बेटी और पत्नी दोनों की भूमिका दिखाई देती है। सृष्टि के निर्माण के बाद विभिन्न घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ। इसी कारण उनकी 5 पत्नियां थीं: सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। प्रचलित कथा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी के वज्रनाभा के साथ बदतमीजी शुरू हुई, जिसके कारण उन्होंने वज्रनाभा का वध कर दिया। इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर गिर गए, जिससे पुष्कर के 3 झीलें व्यास, मध्य और कनिष्ठ का निर्माण हुआ। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां यज्ञ करवाने का निर्णय लिया गया। उस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा उपस्थित हुए, परंतु यज्ञ में पत्नी के साथ बैठने का नियम था।
उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी, परंतु उनके आने में विलंब होने के कारण भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी की शादी उसी यज्ञ के दौरान कर दी जाए। इस पर सहमति हुई और भगवान नारद द्वारा गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह के लिए लाया गया। तब विवाह संपन्न हुआ और यज्ञ में ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया। तभी माता सावित्री क्रोधित होकर आ गईं और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी कभी पूजा नहीं होगी। इसके बाद नारद को भी श्राप दिया गया कि वे आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को यह ज्ञात हुआ कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उन्होंने विष्णु को भी श्राप दिया कि वे अपनी पत्नी के वियोग में वर्षों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ा। जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल पुष्कर में ही की जा सकती है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के व्यवहार से आहत होकर माता सावित्री पुष्कर के समीप स्थित रत्नागिरी पहाड़ पर तपस्या में लग गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झीलों के बीच भारत के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार आचार्य शंकराचार्य ने सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और अपने मन से माता सरस्वती का भी सृष्टि किया, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहने के कारण कुछ लोग सरस्वती को उनकी पत्नी मानते हैं, जबकि उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है। कुछ सूत्रों के अनुसार सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, पर ऐसा कोई प्रमाण किसी भी ग्रंथ या पुराण में नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हमने ब्रह्मा और सरस्वती की कथा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच वास्तविक संबंध क्या है, या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से क्यों विवाह किया था। इन सभी सवालों का उत्तर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें